Hello everyone, my name is Disha Divedi. I have cleared UPSC Civil Services Examination 2024. I have been into competitive ecosystem for quite several years. So मैंने preparation देखी है, failure देखा है, burnout देखा है, discipline कैसे build करना है वो देखा है, and one thing I've clearly understood in this entire journey that planning and execution के बिना selection is nearly impossible. We aspirants do a lot of hard work. Still, we struggle regularly due to poor planning and execution. हम रोज प्लान बनाते हैं, रोज शेड्यूल बना रहे होते हैं, नेक्स्ट डे आधा भी फॉलो नहीं होता. हमारे प्लान्स हमारे ह्यूमन बिहेवियर के, हमारे हैबिट्स के अगेंस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. हम सोचते हैं 5 बजे उठना है, 7 बजे उठ रहे हैं. हम सोचते हैं जीएस सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जीएस का एक स्लॉट है, बट कौन सा जीएस क्लियर नहीं. 2 घंटे ऑप्शनल करना है, बट कौन सा चैप्टर, कौन से पीवाईक्यूज वो भी क्लियर नहीं है. रिविजन का एक स्लॉट दे दिया है, बट रिवाइज क्या करना है दैट इज वेग. तो ये प्लानिंग नहीं है, ये विश लिस्ट है. एंड इस वजह से ये कभी भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, एंड प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमें प्लान करना कैसे चाहिए. The basic idea about planning is to understand our own energy. पूरे दिन हमारी सेम एनर्जी नहीं होती, हर घंटे डिफरेंट होता है. तो बेटर ये है कि हम अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करें. द प्लान हैज टू बी practical, not perfect. So let's first understand how we can schedule our 24 hours, not based on the hours, but the energy level. So I am dividing it into 5 blocks. Number 1, the warm-up block. The purpose here is to activate our mind. तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम लो एनर्जी एक्टिविटी रखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है. सो आई यूज टू डू सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, और व्हेन प्रीलिम्स वाज अराउंड तो 10 क्वेश्चंस पर डे आई यूज टू सॉल्व. वो पीवाईक्यूज हो सकते हैं या कोई डेली क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं, and it will take around 25 to 30 minutes. That's it. Then comes block 2, which is about deep study. So we need deep focus wala block. So here I used to have one GS का subjects, और उसमें मैंने पहले से डिसाइड किया होता था मुझे कौन सा चैप्टर करना है, फिर साथ में कौन से PYQs लगाने हैं in the end half an hour. So this block is going to be like 2 to 3 hours. Block 2. Block 3 is again going to be a deep focus block. Here I used to target either another GS subject or optional. And similarly, last half an hour में I was covering PYQs. Then comes block 4. अब block 4 तक आते आते हमारी energy काफ़ी down हो जाती है usually. So here I used to target either answer writing or solving PYQs of prelims. तो एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी हो, जब भी हम प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, हम इतने थके हुए होते हैं, हमें उस थकान में पेपर सॉल्व करना होता है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई यूज टू डेलिबरेटली प्लान माई प्रैक्टिस सेशन, चाहे वो आंसर राइटिंग हो या प्रॉपर प्रीलिम्स का क्वेश्चंस लगाने हो, MCQ सॉल्व करने हो. आई यूज टू डेलिबरेटली कीप इट इन दिस ब्लॉक 4 जब एनर्जी लो होती है. एंड वन क्लैरिफिकेशन, दिस प्रैक्टिस सेशन आई यूज टू चेंज जब एग्जाम पास होता था, वेन एवर प्रिलिम्स वॉज नियर बाय, तो ये प्रैक्टिस सेशन मेरा चेंज होके 9:30 to 11:30 के स्लॉट में जाता था, विच इज आर एग्जाम का टाइमिंग. सिमिलरली फॉर मेन्स इट यूज टू बी अराउंड 9 to 12 एंड 2 to 5 जब मैं फुल लेंथ टेस्ट लिखती थी एग्जाम से जस्ट पहले. ओके, नाउ कमिंग टू ब्लॉक 5, which is our last block for the day. And in this block, I used to revise either our backlog or कोई लास्ट वीक या लास्ट मंथ में जो सब्जेक्ट कवर किया था, या कोई फैक्ट शीट बनाई है, कोई एनालिसिस किया था पिछले किसी टेस्ट का, ऐसी सारी चीजें एनालिसिस से रिलेटेड और रिकॉल से रिलेटेड आई यूज टू डू दैट इन द लास्ट ब्लॉक. सो दिस इज हाउ द होल डे इज मैनेज्ड डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक. हमने अभी तक देखा हाउ टू प्लान,
Now we also need to understand when to plan. And this again will depend on individuals' personality, routine again. So, like for me, I used to plan a day before. रात में सोने से पहले मैं पूरी प्लान कर लेती थी नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है, कौन से टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने हैं अकॉर्डिंग टू माय वीकली एंड मंथली प्लान. सो अ रिमाइंडर कि आपको अपने मंथली प्लान्स बनाने होंगे, एक ब्रॉड प्लान विच यू कैन मेक इन द रिवर्सिबल मैनर. कि आपका लेट्स से प्रीलिम्स इज ऑन 24th मई, उसके पहले लाइक 1 मंथ जो लास्ट होंगे आपके टुवर्ड्स द एग्जाम, उसमें आप सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे अपने कंटेंट को, अपने नोट्स, अपने जो भी आपने टेस्ट दिए हैं. एंड अकॉर्डिंगली उससे पहले आपको किन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कितने वीक्स देने हैं, अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर मंथ. अकॉर्डिंगली यू एग्जीक्यूट. नाउ एग्जीक्यूशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज हैबिट स्टैकिंग. इसमें क्या करते हैं, you have one existing habit and one you need to build around it. तो फॉर एग्जाम्पल वी ब्रश आर टीथ्स रेगुलरली, आप अपना ब्रशिंग करते हो, वो आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है. उसके साथ आपने एक नई हैबिट ऐड कर ली, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग न्यूज़पेपर और रिवाइजिंग सर्टेन नोट. तो ये दोनों आप क्लब कर सकते हो साथ में. और सिमिलरली आप लंच में, फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू वॉच अ डॉक्यूमेंट्री आफ्टर माई लंच और वॉच सर्टेन वीडियो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जिन भी टॉपिक्स थे. तो वीडियो वॉच करना लंच के बाद मुझे ठीक लगता था कि हाफ एन आवर मैंने वीडियो देख ली, राइट. नाउ कमिंग टू यूटिलाइजिंग आवर ब्रेक्स. सो व्हेन यू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्लॉट्स, उन ब्रेक्स में द शॉर्टर वंस लाइक 5 to 10 minutes का ब्रेक, जिसमें वी कैन ब्रेनस्टॉर्म, वी कैन रिकॉल वट एवर वी हैव स्टडीड. द पर्पज हियर इज टू यूटिलाइज आवर ब्रेक्स, जिसमें हम अपनी मेमोरी पार बढ़ा रहे हैं, रिटेंशन इंक्रीज हो रहा है, एंड साइमल्टेनियसली वी आर कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो सिर्फ हम पढ़ के नहीं कवर कर सकते, राइट. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इज अबाउट आइडेंटिटी शिफ्ट. आइडेंटिटी शिफ्ट में क्या होता है कि वी do not aim for larger goals. We keep our focus channelized in 1 hour only. 1 घंटे है मेरे पास, 1 hour at a time, 1 minute at a time, मुझे ये कवर करना है. दिस अप्रोच नीड्स टू बी देयर. इससे क्लैरिटी होती है, इससे फोकस बढ़ता है, एंड फोकस इज अ वेरी रेयर दीज डेज. हमें अपना अटेंशन स्पैन इंक्रीज करना है, राइट. सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस 1 hour. Another important aspect of execution is the environment in which we study. So I have observed कि हमारी जो personalized space होती है वो जितनी ज़्यादा organized, clean and distraction free होती है, उतना ज़्यादा हमारा focus बढ़ता है. So it can be different for individuals again, but for most of us we tend to be a little more focused when we are organized. तो हमारे पास अगर सामने डेस्क पे पता है कि ये एक बुक है एंड द फोन इज एट DND या एयरप्लेन मोड पे है, सो वी आर मोर फोकस्ड. यू कैन बी यूजिंग सर्टेन एप्स फॉर दिस, सो वो असिस्टेंस में आ जाएंगे. सो असिस्टिंग एप्स फॉर बेटर एग्जीक्यूशन कैन बी YPT. I used to plan my slots in that. Then block app. Another important aspect of execution is the environment in which we study. I have personally observed that the more organized our desk is, the more focused we feel. So it's highly advisable from my side that you organize your table, clear your desk, have at least only one नोटबुक, वन बुक फॉर योर सेल्फ. फोन आप कहीं साइड में रख दो, फोन को हम साइलेंट कर सकते हैं DND पे या एयरप्लेन मोड पे लगा के. हम वी कैन कीप इट इन ड्रॉर, वी कैन गिव इट टू समवन गार्जियन एट योर होम. तो ऐसा कुछ करके वी नीड टू बी डिस्ट्रैक्शन फ्री बेसिकली. नाउ कमिंग टू सम असिस्टिव एप्स जो हम यूज कर सकते हैं इन फोन्स फॉर बेटर एग्जीक्यूशन, विच इज YPT. मैंने पर्सनली यूज किया था. सम पीपल ऑल्सो सजेस्ट फॉरेस्ट ऐप. अनदर वन इज ब्लॉक ऐप. बहुत अच्छा ऐप है, इससे यू कैन ब्लॉक एनी अदर ऐप. कोई सो दिस
block app will not allow you to use any other app. सबसे अच्छी बात है, आप फोन उठाओगे, आप सोशल मीडिया लॉग इन करना चाहते हो या किसी से चैट करना चाहते हो, टेलीग्राम यूज करना चाहते हो, इट विल नॉट अलाउ यू टू यूज. इट्स जस्ट दैट आपको ऐप सिलेक्ट करना है सेटिंग्स में जाकर के, एंड वो सारे ऐप्स जो आप सिलेक्ट करोगे वो ओपन ही नहीं करने देगा. एंड उसमें आपको टाइम भी दिखेगा. लेट्स से आपको 5 मिनट्स के लिए कोई ऐप ऑन करना है और आपने वो टाइमर लिया हुआ है, तो 5 मिनट के लिए ही वो ओपन होगा एंड देन इट विल स्टॉप. तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, दैट यू कैन यूज वन फॉर योर monitoring and tracking, which can be YPT or Forest. Another one to block yourself from any distraction, the block app. Now coming to executing on bad days. तो बेटर होता है कि हम वर्स्ट के लिए पहले से प्लान कर लें. सो वाइल executing bare minimum on your bad days will help you maintain consistency. बैड डेज में भी बेयर मिनिमम लाइक 1 डीप फोकस ब्लॉक आपने रख लिया, एक आंसर लिख लिया, एक क्विज सॉल्व कर लिया 10 क्वेश्चंस का, या फिर आपने एक कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया. दैट्स इट, द बेयर मिनिमम. वेन एवर यू आर इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, कोई मेडिकल कॉल आ गई है, कोई मेहमान आ गए हैं घर पे, कहीं जाना पड़ गया है, सो यू कैन maintain your consistency in that also. So what happens is that talent is common, resources are common, but consistency is rare. It's a very rare attribute these days. So when you execute, even on average days, आप try करते हो plan अपना execute करने का, you are ahead of 95% aspirants. If you master consistency, you master the exam. I hope I have helped you in some or the other way. Thank you for maintaining focus and watching the whole video.